हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज 2 बताया था और आज का मेरा टेस्ट सीरीज 3 है। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है किससे? तो प्रखनली शिशु से है। किससे है? प्रखनली शिशु से है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थे? तो जानते हैं चुकीला अय्यर। और मेनका गांधी लोकसभा के भी क्या है? सांसद हैं। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखे थे? तो रोमिला थापर। कौन लिखे थे? रोमिला थापर। और ये अरुंधति रॉय के द्वारा क्या लिखा गया था? द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और ये तस्लीमा नसरीन के द्वारा लज्जा लिखा गया था पुस्तक। विश्व व्यापार संगठन WTO की वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुदेशीय करार लागू हुआ था कब? तो अप्रैल 1999 में। आपको पता है WTO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जनेवा है। सूखा से किस बीज का बचाव कैसे किया जा सकता है? तो पत्तियों को ढककर, बीज को काटने से रोक कर, ये सभी। अब बीज को काले कपड़े से ढककर उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। इसे देखिए, पत्तियों को ढक देंगे तो क्या सूखा से बच जाएगा? नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें भरना ही डिल्स ऑफ राइस भराएगा। क्या भराएगा? ऑफ राइस। माफ़ कीजिएगा, इसमें ही डिल्स इन राइस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिल्स इन राइस, इन भरा जाएगा। चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन, जैसे आई शैल हैव कम बिफोर द सनलाइट। सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊँगा। ठीक है, ये। चूज द मेन क्लॉज इन द फ्लोइंग सेंटेंस, जैसे ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ द टेस्टी। जो फर्स्ट वाला होता है ही होता है क्या? मेन क्लॉज। तो ही लाइक्स बनाना ये क्या है? मेन क्लॉज। चूज द बेस्ट प्रफिक्स कंप्लीटेड द वर्ड ऑफ द सेंटेंस। तो द लिंक इज इनडिएबल। चूज द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ड वी हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोले थे? तो संविधान उपचार अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा। और जानते हैं नीति तत्व पढ़ना है, अनुच्छेद 36 से 51 लिया गया था आयरलैंड से, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति तो एक ही अपराध के लिए एक ही बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई दंड का भाग नहीं बना। मतलब एक सज़ा के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा। ठीक है, मतलब एक सज़ा का, एक बार अपराध का। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो क्या होगा? लोकसभा का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ये सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। ये भी सही है। भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो, यानी उपयुक्त सभी सही है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान। तो आपको जानते हैं कि राज्य में सबसे हेड कौन होते हैं? राज्यपाल। और वास्तविक हेड होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये केंद्र में होते हैं हेड राष्ट्रपति और वास्तविक हेड तो प्रधानमंत्री। आपको पता है राज्यपाल अनुच्छेद 153 में पढ़ना है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में पढ़ना है और मुख्यमंत्री अनुच्छेद 167 में पढ़ना है। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। चौखट में नहीं आता किनकी है? तो ये अनामिका का लिखा हुआ है। तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? अंधकार होता है। जो लो झील पार हो गई, इस प्रश्न में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं? तो संज्ञा संबंधी। उसके चक्षुओं में दर्द है, किससे संबंधित की गलतियाँ की गई? संज्ञा का। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो निलय है, सदन है, निकेतन है, मगर भुवन नहीं है। सरल आवर्त गति करके एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमाती होती है आयाम के बढ़े के। किसका? आयाम के बढ़े के। वर्णौली का प्रमेय निम्न में सिद्धांत है द्रवों के प्रवाह के में होता है लागू। समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडरों को अनंत तल से विराटमान अवस्था में लुढ़काते हैं तो निम्न में से कौन सा सबसे पहले गए? तो ठोस गोला। प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, इसमें उपवर्तन शून्य हो जाएगा। प्रकाश की चाल या आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? तो जानते हैं चाल बराबर आवृत्ति को ना तरंगदैर्घ्य। स्वास्थ्य मानव नेत्र में फोकसन क्या होता है? तो पश्चिमाभी मांसपेशी के द्वारा लेंस की उत्तल परिवर्तन से होता है। ठीक है, उत्तल परिवर्तन तो होता है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है तो विवर्तन और किनसे? गुणता से। विवर्तन और गुणता के कारण पहचानी जा सकती है। ठीक है, और ध्वनि तरंग जब अवरोधों से किनारों से मुड़ जाती है तो इसे बोलते हैं घटना को विवर्तन बोला जाता है। ठीक है, और ध्वनि की गुणवत्ता ध्वनि के अधिस्वर पर निर्भर करता है। और ध्वनि आप जानते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग है
और ध्वनि का 4 से अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद लास्ट न्यूनतम गैस में। ठीक है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है। एमीटर को सेमिका में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। और यह परिपथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं परिपथ को। तो अब उसके बाद अस्थायी चुंबक बनाने में जानते हैं कोबाल्ट का उपयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ में देखिए लोहा भी आ जाएगा, कोबाल्ट निकेल तीनों है जो लौह चुंबकीय पदार्थ है। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील और एनेलिको का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। जल क्या है? तो प्रतिचुंबकीय है। एक ट्रांसफर पर का प्रयोग होता है पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में, यानी कि एसी, जो अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं जिसको। और जानते हैं कि अगर धारा के विभव को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है ये, और ये केवल एसी में परिवर्तित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैथमेटिकल है, तो बनाएंगे तो आ जाएगा 286। ये देखिए ये घटते क्रम में जा रहा है, यानी कि इतना का यू जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो फार्मूला भी बन सकता है, नहीं तो डेप्थ जोड़ दीजिए। के किस मान के लिए बिंदु इतना दर्शन रखिए, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फार्मूला होता है x1/2 - (/3) प्लस x2/3 - (/1) प्लस x3/1 - (/2). तो ये बन जाएगा उसमें। दो पासा का एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है। यानी कि 3/36 हो जाएगा। इसमें दो पासा को देखिए 5 आ जाएगा, और मतलब कि ये 6 4 और 4 6, तो देखिए सबका जोड़ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। तो ऊपर कितना 3/36, तो 1/12। तो ये इसका मान करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको हल करना है तो आ जाएगा 0। देखिए x - 3 यानी कि x⁻3 लेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या देंगे 3 देंगे, तो मानेगा 1/27। दीर्घात समीकरण की किसमें वास्तविक मूल्य है? तो जब इसको हल करा जाएगा 3x² - 5x/2, तो ये वास्तविक हल हो जाएगा। स्वरों को हर के साथ रखते हुए सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से रख सकते हैं? तो स्वर जो है ना, जो उसको स्वर बोलते हैं वोवेल, उसको एक साथ रखेंगे। ठीक है। एक साथ रख के और इसको बनाएंगे तो आ जाएगा मेरा ये, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 43 20 आ जाएगा, मगर इसमें है नहीं। 5 लड़कियाँ 4 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठे हैं, इसकी कितनी संभावना है कि 4 लड़कियाँ एक साथ बैठी हैं? ठीक ना। तो आपको पता होगा कि 5 6, यानी कि इसको बनाना पड़ेगा फैक्टोरियल से, यानी कि बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 कैसे आ जाएगा? ये फार्मूला है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2, या इसको देखिए a + b का बता दीजिए, फिर इसको कर दीजिए तो आ जाएगा 2x × x+y। हड़प्पा सभ्यता आपको पता होगा कांस्य युग था, और हड़प्पा सभ्यता के जो संस्थापक थे दयाराम साहनी थे, 1921 में किए थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है। और भारत में प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता की और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है। और सिंधु सभ्यता आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता भी कहकर इसको पुकारा जाता है, यानी बोला जाता है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, है ना। और ये जैन धर्म के संस्थापक ही थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ, 4 में थे, 24वें थे महावीर थे। ठीक है। और जो ऋषभदेव के जो प्रतीक थे कौन थे? बैल थे। ऋषभदेव का जन्म हुआ था अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में। ठीक है। अगला मेरा क्या है? महाबोधि मंदिर का महान जागृति मंदिर कौन है? तो आपको पता होगा बिहार है। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, है ना। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में लुम्बिनी में, और जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसको क्या बोला जाता था? धर्मचक्र परिवर्तन। और इस घटना को ही धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। हर्षवर्धन की विधि 647 में हुआ था, है ना। चंद्र हिंसा के शासनकाल में आए थे, और इनका जन्म हुआ था 590 में। ठीक है। और ये गद्दी पे 606 में बैठे थे। कब बैठे थे? 606 में बैठे थे। और हर्ष जो प्रारंभ में शैव धर्म को मानते थे, उसके बाद में बौद्ध धर्म को मानते थे। मोहम्मद गजनी ने भारत में आने वाला प्रतिनिधिकार अलबरूनी थे। कौन थे? अलबरूनी। इनका एक पुस्तक था किताब उल हिंद, 11वीं सदी में ये भारत आए थे। मोहम्मद गजनवी के दरबार में उत्वी फुरुक्सु फिरदौसी आदि विज्ञान थे, और फिरदौसी के द्वारा शहनामा पुस्तक लिखा गया था। बाबर तुगलक गुलाम वंश का संस्थापक आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो 1206 में गद्दी पर बैठे थे। 1210 में ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गजनी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित आक्रमण था जो 1025 में किए थे सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है। जिसमें 20 लाख दिनार लूटे थे ये। और रजिया सुल्तान आपको पता दिल्ली की प्रथम महिला शासक थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। बाबर ने तुजे के बाबरी
किस भाषा में लिखी थी? तो आपको पता है तुर्की में, ठीक है, तुर्की में लिखे थे। और तुजी के बाबरी फ़ारसी में अनुवाद बाबरनामा ने अब्दुल रहीम खान ने किया था। और बाबर जो आपको पता है मुग़ल वंश के संस्थापक थे। बाबर का मकबरा कहाँ था? काबुल में। प्लासी का युद्ध मैदान हुआ था, तो कहाँ प्लासी कहाँ आपको पता होगा? तो पश्चिम बंगाल में प्लासी है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध हुई थी रॉड क्लाइव और अंग्रेज के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अब प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त अंग्रेज भारत में अभियान हुआ था। और बक्सर के युद्ध इसी में हुआ था 1764 में। अगला राजनीतिक अस्थायित्व प्राप्त हुआ था इसमें, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम थे कौन? तो जॉर्ज यूलेच प्रथम अंग्रेज थे। ये कौन थे? प्रथम अंग्रेज थे। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे इसमें। और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1894 के अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब ने किए थे। 1904 में जो कांग्रेस के बम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे हेनरी कॉप्टन। 1910 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडवर्ड ने। और 17 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने किए थे। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य पदार्थों के लिए 27 डिग्री से तापक्रम 100 डिग्री से अधिक तो चावल के लिए होता है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको पता होगा कटक में है। कहाँ है? कटक में है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है जो यातायात के लिए 5वें भाग में है? तो आपको पता है मुंबई। और ये जो विशाखापट्टनम है जो गहरा है सबसे। और ये चेन्नई है जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है सबसे बड़ा। वायुमंडल ओजोन के ऊपरी परत पर निम्नलिखित किसकी बनी होती है? तो ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से होता है, ठीक है बना। भूचाल अपवर्तन अपकेंद्र क्या होता है? तो जानते हैं पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होते हैं। अलंकेश्वर के लिए जाना जाता है, तो ये तेल के लिए जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तेल के लिए। लक्षद्वीप में लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते थे? तो मलयालम। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम था? तो हरियाणा में था सबसे कम। कितना था? तो 879 था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आपको पता होगा N2O होता है, ठीक है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक तो मेथन है जिसका सूत्र था CH4, है ना। और मेथन एथेन का C2H6 और ब्यूटेन का C3H8, प्रोपेन का C3H8 इसका और ब्यूटेन का होता है C4H10। दिया सलाई का प्रयोग किया गया फास्फोरस को तो आपको पता है लाल फास्फोरस रहता है इसमें। परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2882 हो जाएगा, ठीक है। 2882 आता है। और ये जो दिया सलाई में होता है वो इसमें एक और होता है, देखिएगा कि जिंक का फास्फोरस का प्रयोग इसमें करते हैं लाल के साथ। और जो श्वेत फास्फोरस को चूहा मारने की दवा का निर्माण में करते हैं। फास्फोरस ब्रांज बनाने में होता है। और एक आता है वाटर गैस जिसको बोलते हैं CO+N2 का प्रयोग होता है। इसी को बोलते हैं भाप अंगार गैस भी बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग जो होता है शल्य चिकित्सा के रूप में भी करते हैं, ठीक है। जोड़ नियंत्रण में सहायक औषधि कौन है? तो पैरासीटामोल है। कौन है? पैरासीटामोल है। और जोड़ मानव को उस स्थिति में माना जाता है जब उसके शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट से 36.9 डिग्री से क्या अधिक होगा तब। जोड़ के कारण सेलों में काफ़ी क्या होती है? क्षति उत्पन्न होती है। वनस्पति तेल के घी में परिवर्तन होता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण। समुद्री शैवाल क्या होता है? तो आयोडाइड होता है। क्या होता है? आयोडाइड। और आयोडीन आवश्यक खनिज लवण इसी में होता है। समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति का है। किसका है? कोशिका भित्ति का है। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति होती है? तो गर्भाशय से होता है। पीनियल ग्रंथि यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में घुलनशील है? तो आपको पता है कि विटामिन में घुलनशील कौन है? तो एक जल में होता है, एक क्षार में होता है, तो B होता है, ठीक है। और ADE जो होता है वो क्या है? क्षार में है, जल में B और C है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के एक सकल घरेलू जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक पोलिटिकल सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र को जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और कृषि प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। उद्योग द्वितीय क्षेत्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत इकाई से है, ठीक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगार उत्पन्न होने वाले प्रमुख कारण है? तो कृषि और सामयिक प्रकृति। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रहा है, इसीलिए मुस्लिम लीग के संविधान का बहिष्कार किया था क्योंकि वह मुसलमान के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, इसीलिए। अनुने शब्द का संधिविच्छेद अनुजोड़ी है। स्मित शब्द का सही अर्थ क्या है? मुस्कान। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तो 1469 में हुआ था तलवंडी ग्राम लाहौर में। और ये प्रथम गुरु थे सिख धर्म के।
और लंगर जो पंगड़ होते हैं, लंगर पंगत, इन्हीं ने स्टार्ट किए थे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1539 में, ठीक है। कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुआ था। और इनके बाद ये प्रथम गुरु थे। इनके बाद दूसरे गुरु आए, ठीक है। तो दूसरे गुरु आए तो उनका नाम था क्या? तो दूसरे गुरु का नाम था गुरु अंगद, ठीक है। और तीसरे गुरु थे कौन? अमरदास। चौथे रामदास। पाँचवें थे जो आदि ग्रंथ की रचना किए थे, पाँचवें गुरु अर्जुन देव, ठीक है। और इनकी मृत्यु जागीर ने करवा दिए थे। और कब? 1606 में, पाँचवें गुरु के। छठे थे गुरु हरिगोविंद सिंह। और सातवें थे हरिराय। आठवें थे हरिकिंसन। नौवें थे तेग बहादुर जो औरंगजेब ने शीशगंज में इनकी मृत्यु करवा दी थी। और 10वें से गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1666 में पटना में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1607 में हुआ था, ठीक है। कहाँ? 1708 में हुआ था नादेर में। उसके बाद मेरा अगला है भारत दल में मछली किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल ने 1999 में कौन सा सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी। भारत में दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ठीक है। दल बदल पंचायती अनुसूची कितना में है? तो 10 में बढ़ना है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? सप्तमी और अष्टमी के दिन। घाना पक्षी राष्ट्रीय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में। सौराष्ट्र सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पौधा में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं तो CO2, H2 और ऊर्जा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार गिरने की प्रवृत्ति में होती है उसको बोलते हैं गर्म मुद्रा। खुला आकाश नीति क्या है? तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्मित संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है, ठीक है। भारत सरकार ने राजस्व प्राप्ति के लिए इनमें से क्या शामिल नहीं होता था? ब्याज होता है, लाभांश होता है, सम्मति होता है, मगर ये ऋणों की वसूली नहीं होता है। रुपये की परिवर्तनीय का उद्देश्य क्या होता है? नियत या वृद्धि, नौकरशाही के नेतृत्व में कमी, यानी ये सभी है। देवद शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों में 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया था। आरक्षित विषय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? कानून व्यवस्था था, वित्त था, खनिज था, मगर स्थानीय प्रशासन नहीं था, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था। और भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा केंद्र में लागू किया गया था। राज्य में समाप्त हुआ था 35 में और केंद्र में लागू हुआ था 1935 में, ठीक है। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण का विचार विमर्श करने के लिए किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और क्रिप्स मिशन 1942 में आए थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन क्या थे? इनके अध्यक्ष थे। और उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। टोडरमल की भूमि व्यवस्था को आईने दस्तला कहा जाता है क्योंकि यह व्यवस्था पिछले 10 वर्षों के लिए आंकड़े पर आधारित थी। देखिए, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहता है? तो आपको पता है, उस शाखा को बोला था पूर्व का मैनचेस्टर, है ना। और चीन का मैनचेस्टर को बोलता है संघाई। चीन का मैनचेस्टर को संघाई। और अहमदाबाद है भारत का मैनचेस्टर, लिख सकते हैं आप, भारत का मैनचेस्टर। और ये संघाई बताएं किसका था? तो चीन का में था। कितना का? चीन था। ओसाका तो हो गया पूर्व का, ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। 1991 की नई आर्थिक नीति का प्रमुख था क्या? उदारीकरण, अधिक बाजार विमुद्रीकरण, निजी का क्षेत्र का विस्तार, यानी सभी। परवनार आश्रम की संबंध था विनोबा भावे से। किसके? विनोबा भावे से थे। सदाकत आश्रम महात्मा गांधी से। सदाकत आश्रम से राजेंद्र प्रसाद। हाँ, सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद। सर्वोदय जो थे जयप्रकाश नारायण थे। सर्वोदय जयप्रकाश नारायण। और शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। और उसके बाद अगला देखिए क्या है, ये डायरेक्शन करना चाहिए द करेक्ट स्पेलिंग। ऑलरेडी ये सही है, ऑलरेडी। जीनियम, तो जीनियम, ये GENUM। चूज द ट्रांसलेशन बनाना है तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखो, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो लेट क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा ये, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ही गोट ही सैलरी बाई चेक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।